नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 में है और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। आज के स्पोर्ट्स कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मनोज जोशी। मनोज, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर मुख्य समाचारों पर। आईपीएल क्रिकेट के पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता को जीत के लिए 216 रन का लक्ष्य दिया है। अब से कुछ देर बाद दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स का सामना लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। लखनऊ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। एफआईएच जूनियर महिला हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में 3 बार के चैंपियन नीदरलैंड्स ने भारत को 3-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। भारतीय तैराक चाहत अरोड़ा ने थाईलैंड आयु वर्ग चैंपियनशिप में महिला 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक का स्वर्ण पदक जीता और थाईलैंड ओपन मुक्केबाजी में गोविंद साहनी, आनंद प्रहलाद चुपाडे और सुमित ने स्वर्ण पदक देश के नाम किया। और खेल खबरों की शुरुआत करते हैं आईपीएल से। आईपीएल क्रिकेट के पहले मैच में इस समय मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से हो रहा है। दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता को जीत के लिए 216 रन का लक्ष्य दिया है। इससे पहले कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 215 रन बनाए। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अगर हम देखें तो इस समय 17 ओवर और 5 गेंद का खेल हो चुका है। 216 रन का लक्ष्य है। 8 विकेट पर 155 रन ये केकेआर का स्कोर है। केकेआर को अभी 61 रन की जरूरत है 13 गेंदों में। तो ये मैच कहीं ना कहीं करंट रन रेट जो है 8.83 का रिक्वायर्ड है। और किस तरीके का आप देखते हैं, क्या कुछ होने वाला है? देखिए, जब से पृथ्वी शाह ने आसमान को छुआ है ना, तब से इस टीम की बल्ले बल्ले हो गई है। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन उनका पिछले मैच में भी और यहां भी। टाइमिंग उनके बहुत ही लाजवाब। उमेश यादव पर, जो कि बहुत ही इनफॉर्म बॉलर रहे हैं केकेआर के, उन पर जो 4 बाउंड्रीज उन्होंने लगाई हैं वो वास्तव में काबिले तारीफ थी। कमिंस पर पुल बहुत बढ़िया लगाया उन्होंने। सुनील नारायण पर स्वीप बहुत अच्छा शॉट लगाया उन्होंने। और वेंकटेश अय्यर पर जो उन्होंने मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाया था वो तो लाजवाब था। और उसके बाद का काम जो है ना, ये देखिए 215 रन का जो बनाए हैं, 216 का लक्ष्य दिया है, सबसे बड़ा स्कोर है इस आईपीएल का। और इस पहाड़नुमा स्कोर को लांघना इतना आसान नहीं होता। किंग्स ने जरूर एक बार ऐसा कमाल किया था आरसीबी के खिलाफ, 205 चेज किए थे। लेकिन जहां पर खलील अहमद, कुलदीप यादव दोनों ने इतनी बेहतरीन गेंदबाजी की कि उसके बाद टीम संभल नहीं पाई। अगर खलील को देखें तो उन्होंने आज शॉट पे डिलीवरी से भी परेशान किया। रहाणे और वेंकटेश अय्यर और सैम बिलिंग्स के विकेट लिए। और कुलदीप यादव ने 4 ओवर में 35 रन देकर 4 विकेट चटकाए। श्रेयस अय्यर को उन्होंने आउट किया, अपनी गुगली में फंसाया। पैट कमिंस को उन्होंने आउट किया, सुनील नारायण को आउट किया। और गुड लेंथ पर स्विंग होती हुई गेंद पर पैट कमिंस आउट हुए थे। और उमेश यादव को मिड विकेट पर कैच लपकवाया। उनको एक तरह से मैं कहूंगा सुनील नारायण को उन्होंने फुलर लेंथ पर सामने छक्का लगाने के लिए मजबूर किया था, जिस पर वो लपक लिए गए, यानी उनके जाल में उलझ गए। और ज्यादा से ज्यादा पावर हिटरों को कुलदीप यादव ने अपना निशाना बनाया। तो ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो मैच है वो दिल्ली कैपिटल्स की ओर फिलहाल जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 11 गेंद में आपको 53 रन बनाने हैं और बहुत ही मुश्किल टास्क है। और दिल्ली कैपिटल्स को जिस तरीके से पृथ्वी शॉ ने 29 गेंद पर 51 रन बनाए, डेविड वार्नर ने 45 गेंदों में 61 रन की पारी आज खेली है। ऋषभ पंत कप्तान ने जिस तरह से अगर हम देखें तो 14 गेंदों में 27 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली है। अक्षर पटेल नाबाद रहे हैं, 14 गेंद में 22 रन बनाए हैं। शार्दुल ठाकुर ने 11 गेंद में 29 रन की पारी खेली। और जिस तरह से आपने बोला कि एक विशाल स्कोर जो है 215 रन का एक बड़ा स्कोर होता है, उस हिसाब से शायद पारी की शुरुआत केकेआर की अगर हम कहें तो थोड़ी धीमी रही, क्योंकि जिस तेज गति से रन बनाए थे, हालांकि उनके पास बहुत ज्यादा विकेट भी नहीं थी। तो अब क्या वजह मानते हैं, किस वजह से ऐसा हुआ? देखिए जी, रनों का दबाव तो बहुत बड़ा कारण होता है। जैसे मैंने पृथ्वी शाह का बताया, डेविड वार्नर के साथ जो उनकी 93 रनों की पार्टनरशिप थी वो भी सिर्फ 8.4 ओवर में।
और वार्नर के आज कवर और मिड विकेट पर जो शॉट्स थे ना, बहुत ही गजब के थे। और उसके बाद बीच में 18 रन में 4 विकेट भी खो दिए थे दिल्ली ने। ऐसा नहीं है कि दिल्ली का पलड़ा कोई शुरू से ही भारी रहा आखिर तक। बीच में 18 रन में 4 विकेट खोने से वापस लौटी थी ये टीम। और केकेआर और ऋषभ पंत ने हालांकि अच्छी बल्लेबाजी की, कमिंस पर छक्का लगाया उन्होंने बॉलर के ऊपर से, और एक वरुण पर उन्होंने जो छक्का लगाया वरुण चक्रवर्ती पर मिड विकेट के ऊपर से, वो भी लाजवाब था। लेकिन जो 4 विकेट गिरे ना, उसके बाद भी टीम संभल गई। आप ये देखिए ना, अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर जिन्होंने बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी की, और उमेश यादव के 19वें ओवर में उन्हीं को दोबारा निशाना बनाया और इस बार 3 छक्के और 1 चौका लगाकर पूरी तरह से मैं कहूंगा काम तमाम कर दिया था केकेआर का। और उसके बाद केकेआर की टीम संभल नहीं पाई। और देखा जाए तो श्रेयस अय्यर को छोड़ दो अगर आप, तो जिन्होंने 54 रन की पारी खेली है, बाकी बल्लेबाजी पूरी तरह से तहस नहस हो गई। और उसका पूरा श्रेय जाता है खलील अहमद को, जो कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं, और कुलदीप यादव की शानदार गेंदबाजी को। बिल्कुल, और पूरी तरह से अब ये मैच अगर हम कहें तो 8 गेंदों में चूंकि 50 रन केकेआर को बनाने की जरूरत है, तो पूरी तरह से दिल्ली कैपिटल्स के हाथों में है। और जिस तरह का प्रदर्शन दिल्ली कैपिटल्स ने इस पूरे उसमें अगर हम अंक तालिका पर नजर डालें तो 3 मैच दिल्ली कैपिटल्स ने अभी तक, और ये चौथा चल रहा है फिलहाल, जो 3 अभी तक खेले हैं उसमें से 2 में उसे हार का सामना करना पड़ा है, 1 में उसे जीत मिली है, और टोटल 2 अंक हैं। हालांकि अंक तालिका में 7वें स्थान पर है, लेकिन आज की जीत के बाद ये बदलने वाला है। और केकेआर चूंकि जिस तरीके से काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया था, 4 में से 3 मैच जीते हैं, और वो पॉइंट टेबल पे अभी टॉप पे हैं, शीर्ष पर हैं, 6 अंक हैं उनके, रन रेट भी उनके काफी ज्यादा हैं। लेकिन फिलहाल आज जिस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स ने अपना खेल दिखाया है, तो कहीं न कहीं वो आज ऊपर आ जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। बैटिंग बॉलिंग दोनों का अच्छा तालमेल दिखा। बैटिंग में बल्लेबाजों ने, टॉप 3 बल्लेबाजों ने, और बाद के 2 जो बल्लेबाज थे अक्षर पटेल और शार्दुल ठाकुर, उन्होंने अपना जलवा दिखाया, और बाकी का काम दोनों गेंदबाजों ने कर दिया। और रनों पर न सिर्फ अंकुश लगाया, बल्कि रनों पर अंकुश लगाकर एक ऐसा दबाव बनाया जिससे कि केकेआर के बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने के लिए मजबूर हुए, और वहीं वो लपक लिए गए। और आईपीएल पे ही रहते हैं अब से कुछ देर बाद, यानी हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय 19:28 हो गए हैं, यानी पूरे 2 मिनट बाकी हैं खेल शुरू होने में। और लखनऊ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। ये मैच हो रहा है राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में। और क्या कुछ होने वाला है आज के इस मैच में, आइए जानते हैं स्पोर्ट्स डेस्क की इस खास रिपोर्ट में। अब से कुछ देर बाद सभी क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पर लगी होंगी, जहां इस समय राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच अहम मुकाबला हो रहा है। ये मैदान हमेशा बैटिंग के अनुकूल रहा है। यहाँ के पिच पर अप्रत्याशित उछाल है। मैदान की बाउंड्री छोटी है, जिससे बल्लेबाजों का काम आसान हो जाता है। मैदान पर ओस की भूमिका भी रहेगी। राजस्थान की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से पिछला मुकाबला हार कर यहाँ पहुंची है। राजस्थान ने 3 में से 2 मैच जीते हैं। उसने मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद को हराया है और 3 मैचों में 4 अंक के साथ वो तालिका में 5वें स्थान पर है। वहीं केएल राहुल के नेतृत्व में लखनऊ की टीम का हौसला लगातार 3 जीत के बाद बुलंद है। पहले मैच में गुजरात के खिलाफ हार के बाद लखनऊ ने चेन्नई, हैदराबाद और दिल्ली जैसी टीमों को हराया है। तालिका में एलएसजी 4 मैचों में से 3 जीत और 1 हार के साथ 6 अंक लेकर चौथे स्थान पर है और टीम के हौसले बुलंद हैं। टीम की ओपनिंग बल्लेबाजी अच्छी है। पिछले मैच में डिकॉक के बल्ले से 80 रन निकले थे। दूसरी तरफ टीम का मध्यक्रम भी मजबूत नजर आ रहा है। दीपक हुड्डा, इवन लुइस और आयुष बदौनी के रूप में टीम के पास बेहतरीन फिनिशर मौजूद हैं। गेंदबाजी की बात करें तो जैसन होल्डर के आने से टीम की गेंदबाजी पहले से ज्यादा प्रभावी लग रही है। टीम आखिरी ओवरों में ज्यादा रन देने के मामले में नियंत्रण रख रही है। स्पिन गेंदबाजी के रूप में रवि बिश्नोई और कृणाल पांड्या अच्छा काम कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आज का मैच किस टीम के नाम रहता है। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ, अगर हम देखें तो लखनऊ सुपर जायंट्स में 2 बदलाव किए हैं। लुइस और टाई बाहर हैं, स्टॉइनिस और चमीरा जो है उनको टीम में शामिल किया गया है।
वहीं राजस्थान रॉयल्स ने नवदीप सैनी की जगह कुलदीप सेन और यशस्वी जायसवाल की जगह राशिद खान दूसरे को शामिल किया गया है और स्टाइनिस लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से आज डेब्यू करने जा रहे हैं, तो उनसे भी काफी उम्मीदें हैं। क्या कुछ लगता है मनोज आपको इस मैच में क्या होने वाला है? देखिए, दोनों टीमों की अगर बात करें तो तेज गेंदबाजी दोनों की बहुत ही आला दर्जे की है। अगर आप देखें, मोहम्मद शमी शुरुआती पावर प्ले के फनकार साबित हुए, फर्गुसन अपनी रफ्तार से डरा रहे हैं, एंड्रू टाई बाहर हुए तो चमीरा लौटे हैं जिन्होंने पहले मैच में बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है, वो उनके पास भी काफी अच्छी गति है। और उधर अगर आप देखेंगे ना तो वहां ट्रेंट बोल्ट, जो कि पिछले साल तक मुंबई की ताकत हुआ करते थे, बुमराह के साथ पारी की शुरुआत करते थे गेंदबाजी में, प्रसिद्ध कृष्णा है उनके साथ में, दोनों बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। तो स्पिन बॉलिंग में भी मैं कहूंगा बराबरी की टक्कर है, क्योंकि यहां ऑफ स्पिनर और लेग स्पिनर जो बेस्ट हैं इस समय, आर अश्विन और जजुवेंद्र चहल, ये राजस्थान रॉयल की ओर से होंगे। तो वहीं लखनऊ, जो कि अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं लगातार, और लखनऊ की ओर से रवि बिश्नोई के साथ में जो कि लेग स्पिनर हैं, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर कृणाल पांड्या बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, और कृष्णप्पा गौतम के आने से जो है टीम काफी संतुलित हो गई है। तो बॉलिंग बहुत अच्छी है, और बल्लेबाजी में इधर बटलर सेंचुरी बना चुके हैं, संजू सैमसन, हेटमायर, तो इधर क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल, दीपक हुड्डा, आयुष बदौनी, यानी बल्लेबाजी में गहराई है लखनऊ टीम के, क्योंकि नंबर 8 तक बल्लेबाजी है। कृष्णप्पा गौतम भी बल्लेबाजी कर लेते हैं। और अपने लिस्टर्स को बता दें कि पडिक्कल और बटलर इस समय मैदान पर उतर चुके हैं। गेंद जो है वो चमीरा के हाथ में है, स्ट्राइक पर हैं बटलर, और अब मैच जो है एक गेंद हालांकि फेंकी जा चुकी है, और जिस तरीके से पूरा ये मैच चल रहा है इसके बारे में हम आपको जानकारी जो है देते रहेंगे। और फिलहाल जो है जिस तरीके का रुख हुआ है और बिल्कुल नजर जा रही है कि किस तरह से, और आपको ये बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स की 44 रन से जीत हो गई है केकेआर के ऊपर। तो इस खबर पर नजर टिकी हुई थी कि जैसे ही ये मैच खत्म होता है अपने लिसनर्स को ये जानकारी देते हैं। तो जो कि दिल्ली कैपिटल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 215 रन बनाए, और केकेआर की टीम 19 ओवर और 4 गेंद में 171 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। तो कहीं ना कहीं 171 रन, तो इस तरह से दिल्ली कैपिटल्स ने 44 रन से ये मैच जीत लिया है। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है इस समय। तो इस तरीके से अगर हम दिल्ली कैपिटल्स की अगर रैंकिंग भी देखें तो 4 में से अब ये 6ठे स्थान पर है फिलहाल, और 4 में से 2 मैच जीते और 2 मैच हारे, 4 अंक हो गए हैं दिल्ली कैपिटल्स के। केकेआर हालांकि इस हार के बाद भी 5 मैचों में से 3 जीता है, 2 हारा है, और 6 अंक लेकर शीर्ष पर बना हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। केकेआर, गुजरात टाइटंस, आरसीबी, लखनऊ सुपर जायंट्स, इन सब के बराबर अंक हैं, लेकिन केकेआर की क्योंकि रन रेट अच्छी थी, लेकिन इस मैच से थोड़ी सी उनकी डाउन होगी, तो उसका उन्हें बहुत नुकसान होगा। लेकिन अब दिल्ली का आगे आना और पृथ्वी शॉ जैसे खिलाड़ियों का चमकना, तो ये जाहिर करता है कि कंपटीशन जो है भविष्य में T20 वर्ल्ड कप होना है इस साल, तो उस रेस में शुभमन गिल भी आ गए हैं और साथ में पृथ्वी शॉ भी। तो बिल्कुल इस मैच पर हमारी नजर बनी रहेगी, जिसका जो अपडेट्स है वो हम अपने बुलेटिन्स में देते रहेंगे। क्रिकेट की ही बात करते हैं। दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच पोर्ट एलिजाबेथ में चल रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट पर 117 रन बना लिए हैं। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी में 453 रन के जवाब में बांग्लादेश की टीम 217 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। बांग्लादेश की ओर से तमीम इकबाल ने 47, मुशफिकुर रहीम ने 51, यासिर अली ने 46 और नाजमुल हुसैन शांतो ने 33 रन की पारी खेली है। तो अगर हम देखें तो दक्षिण अफ्रीका अभी 353 रन से आगे चल रहा है। क्या कुछ कहेंगे मनोज? बहुत अच्छी स्थिति में है, और अभी 3 दिन ही हैं और 2 दिन का खेल भी बाकी है। तो मुझे तो लगता है कि अब ये पारी समाप्ति की घोषणा का इंतजार कीजिए, और उसके बाद बांग्लादेश को समेटने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बांग्लादेश ऐसी टीम है जिसमें मुशफिकुर रहीम और यासिर अली यदि और टिक जाते, क्योंकि दोनों में एक तो 51 रन बनाए मुशफिकुर रहीम ने, यासिर अली ने 46 रन बनाए, ये एक ऐसी जोड़ी थी जो टीम को काफी आगे तक ले जा सकती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी कि जिन्होंने एक शिकंजा कस दिया पूरी तरह से बांग्लादेश पर।
क्रिकेट के बाद बात करते हैं हॉकी की। FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में 3 बार के चैंपियन नीदरलैंड्स ने भारत को 3-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। टूर्नामेंट में भारत की ये हालांकि पहली हार है। इससे पहले भारत ने वेल्स को 5-1 से हराने के बाद जर्मनी को 2-1 से शिकस्त दी और फिर मलेशिया को 4-0 और कोरिया को 3-0 से हराया था। आज ही दूसरे सेमीफाइनल में इस समय जर्मनी और इंग्लैंड के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। अब भारत का सामना कांस्य पदक के लिए दूसरे सेमीफाइनल में ये जो जर्मनी और इंग्लैंड के बीच चल रहा है, इसमें से जो टीम हारेगी उसके साथ होगा। भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया पूरे टूर्नामेंट में और अब तक कुल 14 गोल किए। हालांकि टीम के विरुद्ध सिर्फ 5 गोल हुए, तो इससे पता चलता है कि भारतीय टीम कितने लय में थी। लेकिन आज का दिन वो टीम इंडिया का नहीं था। हालांकि टूर्नामेंट में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2013 में था, जब टीम ने जर्मनी के मोनशेंग्लाबाख में कांस्य पदक हासिल किया था। लेकिन आज कहीं ना कहीं मनोज थोड़ी निराशा हुई है टीम को, क्योंकि जिस तरह से जो अजय उनका चल रहा था पूरे टूर्नामेंट में, आज नीदरलैंड्स के साथ हालांकि हार भी हुई है वो 3-0 से। जी हाँ, बिल्कुल, और ये बात समझी भी जा सकती है क्योंकि जर्मनी जैसी ताकतवर टीम के खिलाफ भारतीय टीम विजयी रही थी। बहुत बड़ा उलटफेर किया था, उससे लगने लगा था कि भारतीय टीम इस बार खिताब जीतने जा रही है। लेकिन अब देखिए, उसके बाद भी ऐसा जोश था भारतीय महिलाओं में कि मलेशिया कोरिया के खिलाफ हमने एक भी गोल नहीं खाया, बल्कि इन दोनों टीमों के कुल मिलाकर हमने 7 गोल किए। हमारी स्कोरिंग पावर बहुत अच्छी रही। सलीमा टेटे हों, चाहे शर्मिला देवी, लालरेन सियामी, ये सब टोक्यो ओलंपिक में खेल चुकी हैं 3 खिलाड़ी, तो उनका भी इनको बहुत लाभ मिला। और शूटआउट में नवनीत कौर ने ही गोल किया। अगर देखा जाए तो ये पिछले मैच की बात मैं कर रहा हूं, तो आज के मैच में मुझे लगता है कि कहीं जो मिडफील्ड था उसका और फॉरवर्ड लाइन का संतुलन उतना अच्छा नहीं था जितना कि पिछले मुकाबलों में था। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम चूके आज, और इस तरीके से अब भारत अगर कांस्य पदक के लिए, हालांकि अभी संभावनाएं जीवित हैं और ये मुकाबला भी होना है, तो देखना होगा कि इसमें हम क्या कुछ कर पाते हैं। बात करते हैं तैराकी की। भारतीय तैराक चाहत अरोड़ा ने थाईलैंड आयु वर्ग चैंपियनशिप में महिला 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक का स्वर्ण पदक जीत लिया है। पिछले साल राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली चंडीगढ़ की 24 साल की तैराक चाहत ने 33.62 सेकंड के अपने पिछले सर्वश्रेष्ठ भारतीय समय की बराबरी करते हुए थाईलैंड के सामुत प्रकान में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। और कुछ और नतीजे हैं जिसमें शीर्ष भारतीय तैराक श्रीहरि नटराजन फ्रेंच एलीट ओपन तैराकी चैंपियनशिप के 200 मीटर बैक स्ट्रोक बी फाइनल में तीसरे स्थान पर रहे। तो हालांकि बात करते हैं जिस तरीके से चाहत अरोड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है, क्या कहेंगे मनोज? देखिए, मोहाली स्विमिंग पूल में ये प्रैक्टिस करती हैं रेगुलर, और ब्रेस्ट स्ट्रोक की आला दर्जे की स्विमर हैं, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हैं। और मजे की बात यह है कि नेशनल रिकॉर्ड के बराबर इन्होंने प्रदर्शन किया है, ये स्वागत योग्य बात है। श्री हरि नटराज भारत की ओलंपिक की उम्मीद हैं, और हालांकि पर्सनल बेस्ट वो अपना नहीं दे पाए फ्रेंच ओपन में, लेकिन जिस तरह का हीट का उनका प्रदर्शन था उससे उन्होंने फाइनल में कहीं ज्यादा सुधार किया। नजर डालते हैं मुक्केबाजी पर। भारतीय मुक्केबाज गोविंद साहनी, अनंत प्रहलाद चोपाडे और सुमित ने फुकेट में थाईलैंड ओपन के अपने अपने मुकाबलों में जीत के साथ स्वर्ण पदक जीता। और राष्ट्रीय चैंपियन गोविंद और सुमित दोनों भारतीय मुक्केबाजों ने अपने दमदार मुक्कों से तीनों दौर में दबदबा बनाते हुए 5-0 के अंतर से ये शानदार जीत दर्ज की। गोविंद ने स्थानीय दावेदार नटहाफोन तुआम चेरोन को, जबकि सुमित ने पीतापत युसुंग नियोन को हराया। अनंत ने आक्रामकता और रक्षण का अच्छा मिश्रण करते हुए थाईलैंड के ही द्वितीय मोन सिंह सवांग को पराजित किया। अमित पंघाल, मोनिका, वरिंदर सिंह और आशीष कुमार को हालांकि फाइनल में हार के साथ रजत पदक से संतोष करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराशा है, लेकिन काफी सारे लोगों ने गोल्ड भी जीता। संक्षेप में कहा जाए तो गोविंद साहनी ने ऐसे समय में स्वर्ण पदक जीता जबकि एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और वर्ल्ड चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट अमित पंघाल गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए। उनको संतोष करना पड़ा निचले स्थान के लिए। तो इस तरह से मैं कहूंगा कि आशीष कुमार भी वो मेडल नहीं जीत पाए, लेकिन सुमित कुंडू ने वो भरपाई कर दी। ये वही वजन है जिसमें विजेंदर ने मेडल जीता था ओलंपिक में। और श्रोताओं, समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मनोज, आप हमारे स्टूडियो में तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद। श्रोताओं, इसी के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को भी दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।